नमस्कार दोस्तों, डीएम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा तीसरा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंदर मुख्यतः 10 टॉपिक कवर किए गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना जाता है एवं आर्यों द्वारा निर्मित ग्रामीण सभ्यता कहलाती है एवं आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। सेकंड क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियां कोई देखने वाला स्पष्ट कहलाता था। वैदिक सभ्यता में गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति कहलाता था। वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका अर्थ गायों की खोज था, जबकि गाय को न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था जिन्हें अधन्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराग युग का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया जिसमें सुदास विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मुख्यतः है। इनका विभाजन व्यवसाय पर आधारित था तथा आर्यों का जो समाज था पितृ प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में मुख्यतः लोपामुद्रा, घोषा, सीकता, आपला एवं विदेशी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पदार्थ सोमरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की जो सभ्यता है लोहा युगीन सभ्यता है, यानी कि आयरन की सभ्यता है तथा इसके अंदर अश्व, घोड़े का उल्लेख, अग्नि का उल्लेख, इंद्र का उल्लेख आदि मिलता है। वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सरस्वती नदी को पवित्र माना है। वह ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में हल को शीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा प्रचलित थी। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है जिसमें प्रकृति को पहला तत्व बताया गया है। सत्यमेव जयते मूढ़कोपनिषद से लिया गया है एवं इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद से संबंधित गायत्री मंत्र सावित्र नामक देवता से संबंधित है एवं विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने की थी। 25 क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में पूरा भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी तथा मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी एवं सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर तीर्थ स्थल ऋषभदेव थे एवं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे एवं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। 28 क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया एवं महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था जबकि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था तथा आर्य सुधर्मा अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। 32 क्वेश्चन है प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है तथा 22वें जैन तीर्थकर अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह शंख है तथा 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई तथा द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी नगर गुजरात में हुई। 33 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म की त्रिरत्न मुख्यतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है जबकि आत्मा की मान्यता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे जो मुख्यतः उदयन, वद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष आदि थे। 35 क्वेश्चन है मैसूर के गंगवंश के मंत्री कर्नाटक के श्रवणबेलगोला 10वीं शताब्दी में बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। 36 क्वेश्चन है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा है एवं मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगृह में हो गई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध तथा इन्हें एशिया की ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 39 क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जन्म की घटना को कमल एवं सांड से, गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान प्राप्ति को पीपल यानी बोधि वृक्ष से तथा निर्वाण को पदचिन्ह एवं मृत्यु को स्तूप नामक प्रतीक से दर्शाया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ एवं इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल के थे तथा उनकी माता का नाम माया देवी की मृत्यु जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है जिससे इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है, प्रजापति गौतमी सौतेली माँ थी इनकी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ तथा इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ तथा उनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 वर्ष की आयु में कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ जो स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है तथा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश
कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 486 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैठोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक पाली भाषा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। गौतम बुद्ध के अनुयायियों 2 भागों में विभाजित हो गए थे। फर्स्ट है भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ले लिया। दूसरा जो अनुयायी थे वो थे उपासक, जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, वो उपासक कहलाए। बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के 3 रत्न मुख्यतः बुद्ध, धम्म एवं संघ थे। प्रथम बौद्ध संघ की थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के समय हुई। द्वितीय बौद्ध संघ थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के समय हुई। तृतीय बौद्ध संघ थी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई, तथा चतुर्थ बौद्ध संघ थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन स्थान पर कनिष्क के समय हुई। इसकी ट्रिक है अक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण था, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना एवं अनिश्वरवाद में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी एवं भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है एवं अथर्ववेद में शिव को भव्य, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है एवं लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। देखिए, मैंने इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। इनके संस्थापक लकुलिश थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र घोषाल थे। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने बाबा गोरखनाथ के समय की थी। राजेश्वरी शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में करवाया था, जिसे वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है एवं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कुषाण शासकों के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरास के शिष्य के रूप में हुआ एवं कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु का 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है एवं गुप्त काल में विष्णु का अवतार वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। प्रश्न नंबर 60 है, वैष्णव धर्म जो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक है रामानुज, सनक संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था, जिसमें 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है।
इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई, जो सऊदी अरब में है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी व शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ तथा नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की दिशा को कीबला कहा जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं, जिनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल एवं इनका जन्म दिवस क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने 33 ईस्वी में चढ़ाया था। 65 क्वेश्चन है। पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्निपूजक कहा जाता है। 66 क्वेश्चन है। मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक प्रदत्त थे। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऐड किए हैं और एक साथ 10 टॉपिक क्लियर होंगे। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था एवं यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में कर दी थी एवं अजातशत्रु का उपनाम कोणिक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी, परंतु शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया एवं शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था एवं नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध राज्य पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था एवं सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकटर था। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडेस्पिस युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और सिकंदर का जो जल सेनापति निर्याकस था एवं सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उनका नाम बहुकेफला था। तो दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चंस थे, मैंने टॉपिक वाइज क्लियर करवाए। इससे पहले हमारे 2 टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिए हैं, वो जो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। और आपको कैसा लगा वीडियो और आपका फीडबैक जो भी आपने जो आकलन किया है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको अच्छा लगता है तो मोटिवेट के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।